हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज मैं बताने जा रही हूँ सुबालोपनिषद इन शॉर्ट में, हिंदी में। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। इसमें कुल 16 खंड है, जिसमें प्रश्नोत्तर शैली में अध्यात्म दर्शन के गूढ़ विषयों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। पहले दूसरे खंड में रैक ऋषि के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर घोरांगिरस ने सृष्टि प्रक्रिया का शुभारंभ तथा विराट ब्रह्म द्वारा सभी वर्णों, प्राणों, वेदों, वृक्षों, पशुओं, प्राणियों आदि के सृजन का उल्लेख है। तीसरे खंड में आत्म तत्व का स्वरूप तथा सब उसको जानने का उपाय बताया गया है। चौथे खंड में हृदय के मध्य भाग में आत्म तत्व का स्वरूप तथा उसको जानने का उपाय बताया गया है। चौथे खंड में हृदय के मध्य भाग में आत्मा की संस्थिति जो 72,000 नाड़ी समूहों में विद्यमान बताई गई है। पंचम खंड में अजर अमर आत्मा की उपासना का उल्लेख चक्षु, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, वाक्, हाथ, पैर, कायु, पस आदि के उपलक्षण के साथ किया गया है। छठवें खंड में चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा आदि तथा आदित्य, रुद्र, वायु आदि, ऋग्वेद, सामवेद आदि सभी नारायण रूप है, ऐसा कहा गया है। सातवें खंड में पृथ्वी, जल, वायु, तेज आदि में विद्यमान उस चेतना का उल्लेख जिसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, बुद्धि आदि जान नहीं पाते, वह भी नारायण का प्रतिरूप है। आठवें खंड में हृदय गुहा में विद्यमान आनंद रूप आत्म तत्व का उल्लेख है। नौवें खंड में समस्त पदार्थ किसमें अस्त होते हैं यह पूछे जाने पर चक्षु, श्रोत्र, नासिका आदि से होते हुए अंततः तुरीय में विलीन होते हैं, यह कहा गया। 10वें खंड में सभी किस्में प्रतिष्ठित है। इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न लोकों के रूप में बताते हुए अंत में आत्मस्वरूप ब्रह्म पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित बताया गया है। 11वें खंड में शरीर से आत्मा के उत्क्रमण का क्रम उल्लिखित है। 12वें और 13वें खंड में सन्यासी मोक्षार्थी के आहार विहार और चिंतन मनन का ढंग वर्णित है। 14वें में एक दूसरे के अन्न का उल्लेख करते हुए मृत्यु को परम देव के साथ एकाकार बताया गया है। 15वें खंड में विज्ञान सब आत्म तत्व के स्वरूप शरीर के उत्क्रमण के बाद किसे दग्ध करता है इस परंपरा का उल्लेख है। प्राण, अपान, व्यान, उदान आदि के क्रम में अंततः मृत्यु को भी दग्ध कर देता है, यह बताते हुए कहा गया है कि उस समय न सत रहता है, न असत और न सदसत। इसी को निर्वाण यानी मुक्ति विद्या कहा गया है। 16वें खंड में इस उपनिषद की महत्ता और फलश्रुति का वर्णन करते हुए बात समाप्त की गई है।